हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष एवं श्राद्ध पक्ष में पुराणों में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसका हम आपको पहला भाग बता रहे हैं। सनातन धर्म में सबको ध्यान देते हुए सबके लिए कुछ न कुछ आरक्षित किया गया है। इसी क्रम में अश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष मानते हैं। पितरों के लिए अपनी श्रद्धा समर्पित करने तथा शुभ अवसरों को मनाते हुए उनके निमित्त श्राद्ध किया जाता है। प्रायः लोग देव पूजन, देव कार्य तो बड़ी श्रद्धा से करते हैं, परंतु पितृ पक्ष में पितरों की अनदेखा कर देते हैं। जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है। अतः देव कार्य करने से पहले पितरों को तृप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी मनुष्य पितृ पक्ष में पितरों को अनदेखा करता है और उसके द्वारा किया गया किसी भी देवी देवता का पूजन कभी भी सफल व फलदायी नहीं होता है। पितृ कार्य में सबसे सरल एवं उपयोगी विधान है श्राद्ध। अपने पितरों को संतुष्ट व प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी और कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करते रहना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध नहीं करता है, वह पितृदोष के साथ अनेक आदि व्याधियों का शिकार होकर के जीवन भर कष्ट भोगता रहता है। श्राद्ध कर्म देखने में तो बहुत ही साधारण सा कर्म है, परंतु इसका फल बहुत ही राहत मिलता है। जैसे कि कहा गया है कि श्राद्ध से केवल अपनी तथा अपने पितरों को ही संतुष्ट नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्ति इस प्रकार विधि पूर्वक अपने धन के अनुरूप श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मा से लेकर घास तक समस्त प्राणियों को संतृप्त कर देता है। श्राद्ध को भार मानकर कदापि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। पूर्ण श्रद्धा से पितरों के प्रति समर्पित होकर शांत मन से श्राद्ध कर्म को करना चाहिए। जो शांत मन होकर विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। श्राद्ध का विधान मनुष्य के अनेक पातकों को मिटा देता है। अपने पितरों के लिए किए गए श्राद्ध से संतुष्ट होकर के पितर धन धान्य की वृद्धि करते हैं। कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव मृत्यु से नहीं बच सकता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से ही होती है। इस ध्रुव सत्य को ही ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष दिखलाई भी पड़ता है। जीवात आत्मा इतना सूक्ष्म होती है कि जब वह शरीर से निकलती है तो उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, और वही जीवात्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए एक अंग गष्ट पर्व परिमिति अतिवाहिम सूक्ष्म शरीर धारण कर, जैसे ही कहा जाता है कि इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जीवात्मा अपने द्वारा किए गए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगती है, तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम्य मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं, तथा धार्मिक लोग प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हैं, धर्मराज के पास जाते हैं। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने परलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्धि एवं शांतिमय बना सकता है, तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी को उद्धार करने के लिए परिजनों द्वारा किया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिजनों द्वारा किया जाने वाला कर्तव्य श्राद्ध कर्म कहा जाता है। यह प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पितरों के लिए समय समय पर श्राद्ध कर्म करता रहे। इसी से उसके जो पितर है वह खुश होते हैं और उसे भी आशीर्वाद देते हैं। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।